रहे हैं। फ्रांस की जो क्रांति थी उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और पूरी दुनिया में शासन व्यवस्था की रूपरेखा ही बदल दी, पूरा उसका स्ट्रक्चर ही बदल दिया, क्योंकि इस क्रांति ने कई ऐसे वैल्यूज को जन्म दिया जो दुनिया के लिए बिल्कुल नए थे। पूरी समाज व्यवस्था और उसमें शासन तंत्र की भागीदारी, उसको उसने नए सिरे से डिफाइन किया। वो वैल्यूज जिसने दुनिया के हर देश को प्रभावित किया, चाहे वो देश लोकहित को मान्यता देता हो या न देता हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक वे में चलता हो या न चलता हो, लेकिन फिर भी वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के कई वैल्यूज को कैरी करता है। वो वैल्यूज क्या हैं? वो वैल्यूज हैं फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये वो वैल्यूज हैं जिनके लिए फ्रांस की जनता ने संघर्ष किया, वहां की राजशाही के साथ, मोनार्की के साथ संघर्ष किया। वैसे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी जो है, संक्षेप में अगर कोई कहता है तो कह देता है एक था राजा, एक थी रानी, मर गए दोनों, खत्म कहानी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजा के काल में ही विद्रोह शुरू होता है और राजा के मरने के बाद भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का काम चलता रहता है और पूरी दुनिया का शासन तंत्र वो बदल देता है। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टडी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसे जानने के लिए भी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानना ज़रूरी है। किस तरह की घटनाएं हुई, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थीं और वहाँ के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, किन किन चीज़ों से वो प्रभावित हुए, कौन कौन से वो एलिमेंट्स थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशंस को जन्म दिया, उसको बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। किंतु फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको विस्तार में समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम इसको छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे। एक एक सब टॉपिक को लेकर के मैं एक वीडियो सीरीज़ ही बनाऊंगा।